क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर लेता है? ये कोई काल्पनिक आंकड़ा नहीं है। ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 10,881 किसानों ने अपनी जान दे दी। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हर एक नंबर के पीछे एक परिवार है, एक कहानी है और एक ऐसी त्रासदी है जिसे रोका जा सकता था। आज हम बात करेंगे भारत के किसानों की वास्तविकता की। वो वास्तविकता जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती, जो आपके स्मार्टफोन की हेडलाइंस में छिप जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो अन्न आप खाते हैं उसे उगाने वाले की थाली में क्या होता है? 2016 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत का औसत किसान परिवार 47,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक औसत है। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 54,700 रुपए तक पहुंच जाता है। सोचिए, आप एक किसान हैं। आपको बीज खरीदने के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक के लिए पैसे चाहिए। बैंक लोन नहीं दे रहा। क्या करेंगे आप? स्थानीय साहूकार से 7% ब्याज पर कर्ज लेंगे। और अगर फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। ये है वो दुष्चक्र जिसमें फंसे हैं हमारे अन्नदाता। लेकिन क्या सरकार कुछ नहीं कर रही? 2008 में 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी पैकेज। 2017 में उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ का कर्ज माफ। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या ये सही दिशा में कदम है? जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक बड़ा शब्द नहीं है। ये हमारे किसानों की रोजी रोटी का सवाल है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गेहूं की उपज में 9% तक की कमी आ सकती है अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 2022 में बिहार में बाढ़, 2023 में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, 2022 में राजस्थान में सूखा। ये सब एक ही देश की बात है। एक तरफ फसल डूब रही है तो दूसरी तरफ सूख रही है। किसान कहां जाए? क्या आप जानते हैं कि भारत में 68% खेती बारिश पर निर्भर है? अगर मानसून देर से आया या जल्दी चला गया तो क्या होगा? 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार अगले 10 सालों में भारत में कृषि उत्पादन में 10 से 40% तक की कमी आ सकती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे किसानों के भविष्य का सवाल है। 2023, नासिक, महाराष्ट्र। किसान सड़कों पर टमाटर फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। जब आप सुपरमार्केट में 80 रुपए किलो टमाटर खरीदते हैं तो किसान को मिलता है सिर्फ 2 से 3 रुपए प्रति किलो। मंडियों में दलालों का राज। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की वास्तविकता। किसान को अपनी फसल बेचने के लिए कहां जाना चाहिए? 2020 के कृषि कानूनों पर इतना बवाल क्यों मचा? क्या वो वाकई किसानों के हित में थे या कॉर्पोरेट के? क्या सरकार ने उन्हें वापस लेकर सही किया या गलत? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। 21वीं सदी में हम मंगल ग्रह पर रोवर भेज रहे हैं, लेकिन हमारे किसान अभी भी पुराने तरीकों से खेती कर रहे हैं। क्यों? नीति आयोग के अनुसार भारत में सिर्फ 45% किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है। बाकी वो अभी भी आसमान की ओर तकतकी लगाए बैठे हैं। ड्रोन से खेती, आय से फसल की निगरानी, ये सब बड़े बड़े शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या ये तकनीक छोटे किसानों तक पहुंच रही है? 2021 में एग्रीटेक स्टार्टअप्स में $2 बिलियन का निवेश हुआ। लेकिन क्या ये पैसा जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंच रहा है? क्या आप जानते हैं कि भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं? उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे में वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, खेती करना या पढ़ाई? 2019 की NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 40% किसान अपने बच्चों को खेती से दूर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि खेती में कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर सभी पढ़ लिखकर शहर चले गए तो खेती कौन करेगा? क्या हम चाहते हैं कि हमारा खाना विदेशों से आए? जब हम किसान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पुरुष की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 80% ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम करती है? ऑक्सफैम इंडिया की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 7% कृषि श्रम महिलाएं करती है, लेकिन उनके नाम पर सिर्फ 13% जमीन है। क्यों? महिला किसानों को कर्ज मिलने में दिक्कत, उन्हें ट्रेनिंग में प्राथमिकता नहीं, उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। क्या यह न्याय संगत है? किसान खेत में मेहनत करता है लेकिन मुनाफा कमाता है बिचौलिया। क्यों? 2020 में शुरू की गई इनाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, इसका मकसद था किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना। लेकिन 2023 तक सिर्फ 1.73 करोड़ किसान ही इससे जुड़ पाए। क्यों? क्या आप जानते हैं कि जो सेब आप 200 रुपए किलो खरीदते हैं उसका किसान को मिलता है सिर्फ 60 से 70 रुपए। बाकी कहां जाता है? हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या। ये आंकड़ा आपको हिला देने के लिए काफी है। लेकिन क्या हम इसके पीछे के कारणों को समझ रहे हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं होती है। क्यों? 2022 में लांसेट जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार किसान आत्महत्याओं और जलवायु परिवर्तन के बीच सीधा संबंध है। हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसान आत्महत्याओं में 1.5% की वृद्धि होती है। क्या हम चाहते हैं
कि हमारे किसान आत्मनिर्भर हो या आत्महत्या करें? क्या हम चाहते हैं कि वो खुशहाल हो या कर्ज में डूबे रहें? सरकार की कई योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, लेकिन क्या ये काफी है? क्या हमें अपने खाने की आदतों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? क्या हमें अपने किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि देश का आधार मानने की जरूरत है? आज हमने देखा कि कैसे हमारे किसान कर्ज, जलवायु परिवर्तन, बाजार की अनिश्चितता और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? अगली बार जब आप खाना खाएं, तो एक पल रुक कर सोचिए। उस थाली में सिर्फ खाना नहीं पाक ऐसा कि खून पसीना की मेहनत है।